ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल गुरमुखी दे बेटे दे बिच। आज मैं हिंदी में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं क्योंकि आज मैं एक ऐसे फेस्टिवल की बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे नॉर्थ में फेमस नहीं है लेकिन ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस फेस्टिवल का नाम है कर्म फेस्टिवल, जो कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। हमारी फसलों को शुरू से ही किसान भगवान की तरह पूजते आए हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड असम, इन जगहों पे ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। कुछ आदिवासी समुदाय जैसे कि वायगा, एरोन, मोंटहो, मझवर इस त्योहार को बहुत उत्साह से मनाते हैं। असल में कर्मा का मतलब होता है फेट, यानी कि किस्मत। वो इस फेस्टिवल के दौरान कर्मा देवता गॉड ऑफ फेट की पूजा करते हैं और लोग फोक डांस परफॉर्म करते हैं। ये त्योहार जनरली अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। लेकिन अगर हिंदू मत के अकॉर्डिंग इसे देखा जाए तो ये फेस्टिवल 11th मून ऑफ हिंदू मंथ भद्रापदा में मनाया जाता है। अगर इस फेस्टिवल को मनाने के कारणों की बात की जाए तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी मैं आप लोगों से साझी करना चाहूँगा। इस बात पे यकीन किया जाता है कि किसी गांव में 7 भाई रहा करते थे जो कि फार्मर्स थे और खेतों में बहुत हार्ड वर्क किया करते थे। उनका दोपहर का खाना भी उनकी जो पत्नियां थी वो ही खेतों में लेके आती थी। एक दिन वे सारा दिन खाली पेट काम करते रहे लेकिन उनकी पत्नियां खाना लेकर ना पहुंची। जब वो गुस्से में खेतों से घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां कर्मा ट्री के इर्द गिर्द घूम रही हैं और गाना गा और नाच रही हैं। उन्होंने गुस्से में आकर उस पेड़ को काट दिया, उखाड़ दिया और पानी में फेंक दिया। और देखते ही देखते कुछ टाइम में दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। उनका घर, जमीन, फसल सब कुछ तबाह हो गए। एक दिन उनके एक भाई ने उस ट्री को किसी नदी में तैरते हुए देखा। वो उसे अपने घर में ले आए और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते कुछ समय बाद उन्होंने जो कुछ भी गवाया था उन्हें वापस मिल गया और तब से ही कर्मा ट्री, कर्मा पूजा शुरू हो गई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इस फेस्टिवल के पीछे जुड़ी हुई हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। अगर कर्मा पूजा के रिचुअल्स की बात की जाए तो ये त्योहार अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। टोकरी में लगाए गए 9 प्रकार के बीज जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का आदि को, जिसे जावा कहा जाता है, उगाया जाता है और लड़कियां इन बीजों को 7 से 9 दिन तक देखभाल करती हैं और उसके बाद वो सब कुछ हाथ में लेकर अपने समूह के साथ नाचते गाते हुए जंगल में जाते हैं और पूजा करने के बाद कर्म के पेड़ की एक या एक से अधिक शाखाओं को काटते हैं। शाखाओं को आमतौर पर अनमैरिड लड़के और लड़कियों द्वारा ले जाया जाता है जो देवता के स्तुति में गाती हैं। फिर शाखाओं को गांव में लाया जाता है और जमीन के बीच में लगाया जाता है जिसे गाय के गोबर से लेप किया जाता है। एक गांव का पुजारी, जिसे कि पाहन कहा जाता है, धन और संतान प्रदान करने वाले देवता के अकुरित अनाज और शराब चढ़ाता है। एक मुर्गी को मारकर उसका रक्त भी शाखा पर गिराया जाता है। पूजा के बाद अगली सुबह कर्म शाखा को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। असल में कर्मा देवता इज ए सिंबल ऑफ नेचर। ये दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सिस्टर्स, जो बहनें हैं, वो अपने ब्रदर्स की सलामती और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करती हैं। वो कर्मा के दरख्त की टहनियों को अपने हाथों में लेकर गाती हैं, डांस करती हैं और कर्मा देवता से उनकी फसलों, परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। अगर बात करें तो 2021 में, यानी कि इस साल कर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, लैंग्वेज, रिलीजन्स, फूड्स पाए जाते हैं। इस चैनल के द्वारा हम दूसरी कम्युनिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, उनके फेस्टिवल, उनके डिफरेंट रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।